यूनाइटेड अरब अमीरात्स 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इन सभी के कानून एकदम अलग। लेकिन दुबई की पॉपुलैरिटी इन सभी अमीरातों से ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सपनों के शहर दुबई की, जहाँ बुर्ज खलीफा को सीधा ऊपर तक देखते हुए गर्दन में दर्द हो जाना स्वाभाविक है। तो जानेंगे आज हम इस शहर के कुछ ऐसे राज जो शायद ही आप जानते होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी जमाने में दुबई एक वीराना था, जहाँ दूर दूर तक बस रेत ही दिखती, और आज ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दुबई में अगर आपको किसी के घर जाना है तो आपको उस जगह के आसपास की लोकेशन की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोई पिन कोड, जिप कोड, स्ट्रीट नंबर जैसा कुछ नहीं होता। कुत्ते बिल्ली जैसे छोटे मोटे जानवर तो हर कोई पालता है, लेकिन दुबई के लोगों के कुछ अलग ही शौक है। यहाँ इन्हें शेर और चीतों में ज्यादा दिलचस्पी है, जिसे देख के हमारी बूंद में से पसीना निकल जाता है। उन्हें इन्हें पालना पसंद है। इंडिया में ट्रैफिक लाइट तोड़ के फरार हो जाना तो आम बात है, लेकिन दुबई में अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए आपकी प्यारी सी फोटो, कांड करने का समय और वारदात की सारी डिटेल के साथ चालान की कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि कैमरे आपको देख रहे हैं। 10 में से 7 वर्ल्ड टॉलेस्ट होटल दुबई में ही है, जिसमें से सबसे अलग बुर्ज अरब है, और ये एक लौता 7 स्टार होटल है जहाँ का बस एक दिन का किराया, बस एक दिन का 13 लाख रुपए है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मारने वाला है या किसी ने आपकी सुपारी दे रखी है तो आप दुबई चले जाइए, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट 0% है। यहाँ के कड़े कानूनों ने सबकी फाड़ रखी है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम कौन नहीं जानता, जो 828 मीटर ऊंची, जिसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है, यहाँ 80वें फ्लोर से ऊपर रहने वाले लोगों को रमजान में रोजा 2 मिनट बाद खोलना पड़ता है। अगर आपका पूरा दिन बस स्टैंड पे ही निकल जाता है तो दुबई से अच्छी जगह कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड पे भी एसी लगे हुए हैं। दुबई में आपको अपना अपना सा लगेगा, क्योंकि यहाँ 50% लोग भारतीय और बस 15% ही दुबई के हैं, जिन्हें अमीराती कहा जाता है, और बाकी अलग अलग देशों से। फ्लोरिडा की डिज्नीलैंड का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं एक बार वर्ल्ड डिज्नी से दुबई में डिज्नीलैंड बनाने की बात की, जिसके लिए उन्हें साफ मना कर दिया गया, और आज दुबई में दुबई लैंड की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से है, जो डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा होगा, जिसके 2020 तक पूरे हो जाने के पूरे चांसेस हैं। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ठरकी हैं तो आपको दुबई से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस में किसियां करना मना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 में एक अनमैरिड कपल टैक्सी की बैक सीट पर बैठ के चुम्मियां कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें पूरे 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चेन, 20% क्रेन और सबसे बड़ा मॉल दुबई में ही है। बहुत से लोगों को लगता है तेल गया दुबई गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की इकोनॉमी में तेल की हिस्सेदारी बस 6% की है। यहाँ सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट और टूरिज्म से आता है। जहाँ आजकल एटीएम में कैश की कमी रहती है, वहीं दुबई में ऐसे कई एटीएम है जहाँ पैसों की जगह सोना निकलता है। अगर इंडिया में आपकी टैक्स दे दे के बूंद टूट गई है तो आप वो टूटी हुई बूंद दुबई आके जुड़वा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, लेकिन दुबई में अगर ऐसा होता है तो वहाँ महंगी से महंगी सुपर कार्स की लाइन लग जाती है। यहाँ बस लोगों के पास ही नहीं बल्कि पुलिस के पास भी लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी महंगी से महंगी कारें हैं। सोना किसी नहीं पसंद, लेकिन दुबई के लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ सोने का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। साल 2013 में यहाँ इतना सोने का व्यापार हुआ जो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। इसलिए इसे सोने का शहर भी कहा जाता है।
अगर आपको लगता है कि आप बेफजूल खर्चा करते हैं तो एक बार इसे देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऐसी कई गाड़ियां मिल जाएंगी जिसपे सोने की लेयर चढ़ी होगी। एक बार एक लड़के ने अपने पापा से बोला कि पापा पापा मुझे भी ऐसी सोने की कार लेनी है। पापा मुस्कुराए और अपने बेटे को दो प्यारे से वर्ड बोल के वहां से चले गए।